अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी और बड़ी अहम है जो ये कहते थे कि जब पाकिस्तान ने, इमरान खान गवर्नमेंट ने नक्शा जारी किया था पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप, तो उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था वो ये था, जी नक्शों से क्या होता है, जी नक्शों से क्या हो जाएगा, जी नक्शों से कोई कभी क्या मुल्क हिस्सा हुआ करते हैं, क्या नक्शों से हम कश्मीर जीत जाएंगे। तो बड़ा क्रिटिसिज्म आया था। तो आज की ये मेरी वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है कि ये वो ज़रूर देखें। अगर आपके किसी दोस्त ने आपको ये दलील दी है तो आज मेरी ये वीडियो आपने उनको व्हाट्सएप ज़रूर करनी है ताकि वो देखें कि नक्शों से क्या हो सकता है। अहम बात, बड़ी बात और मज़े की बात यह है कि पेंटागन ने एक नया नक्शा जारी किया है और उस नक्शे में आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, जबकि जो अक्साई चिन्ह है जिसके ऊपर इंडिया ये दावा करता है जी ये कश्मीर वाला हिस्सा हमारा है, चूंकि वो भी इसी का हिस्सा है, उसके ऊपर चूंकि आपको पता चाइना ने वो फतह कर लिया था, तो अक्साई चिन्ह का इलाका जो है वो इसे भी इंडिया के हिस्से के तौर पे नहीं दिखाया गया है और उसे भी चाइना के ज़ेरे असर दिखाया गया है। खबर क्या है पहले वो सुने, फिर उसके ऊपर हम जरा थोड़ी सी तफसीलन बात करते हैं कि इससे क्या जो है वो दुनिया में प्रूव होता है। और ये नक्शे नए जारी करना जो कि पेंटागन ने किए हैं, इनके अमेरिका ने किए हैं नक्शे जारी, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, इंडिया को कितना नुकसान होगा या इंडिया को ताहाल क्या नुकसान हो रहा है। खबर सुने, इसे यूरेशियन टाइम्स ने छापा है, इसे इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, इसे फर्स्ट पोस्ट ने छापा है। लिखता क्या है वो, शॉक ऑफ इंडिया, पेंटागन सीड्स कश्मीर टू पाकिस्तान, gives अक्साई चिन्ह टू चाइना इन न्यू मैप। यानी कि पेंटागन की जानिब से जो नया नक्शा जारी किया गया है इसमें कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है, यह खबर कह रही है, और जो अक्साई चिन्ह का इलाका है इसे चाइना को तोहफे में दे दिया गया है। अच्छा, अब यह बड़ा जबरदस्त एक काम हुआ है, मैं बताता हूं कैसे। देखें, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंसेस ऑफ पेंटागन है, इसे हम आमतौर पे पेंटागन कहते हैं। पेंटागन से मुराद आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में जैसे GHQ, ठीक है, या इंडिया में जैसे जो उनके आर्मी का हेडक्वार्टर है, इसी तरीके से जो अमेरिका में जहां जो आर्मी का हेडक्वार्टर है उसे कहते हैं पेंटागन। तो पेंटागन ने जिसका दूसरा नाम ये भी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंसेस पेंटागन, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसका टाइटल ये है 2020 चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट। आप इसे गूगल पे सर्च करें 2020 चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट, तो ये आपके सामने भी आ जाएगी। अच्छा, ये 10 सफ़ों पे जो है ना वो एक रिपोर्ट है, 10 सफ़ों पे मुश्तमिल। इसमें आगे जाके उन्होंने एक मैप जारी किया है, ये आप मेरे साथ जो है वो चलता हुआ उस मैप को देख भी रहे होंगे। और इस मैप में इन्होंने क्या किया है, कुछ ज्यादा काम नहीं, लेकिन जो इंडिया की बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है या जो फिर जिस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट उसे बेकार कर दिया है। यानी कि जो पिंगे चाइना को मुखालिफ करके अमेरिका के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से ये इंडिया आजकल टाउट बना हुआ है अमेरिका का, उसके ऊपर पानी फेर दिया है। चूंकि जो इंडिया का, समझे सुने व्यूअर्स, आपने बड़े ध्यान से समझना है कि जो इंडिया का मुकदमा है वो ये है कि ये जो कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जिसे इंडिया POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, वो ये कहता है जी आज़ाद कश्मीर भी हमारा है। अब होना तो ये चाहिए कि जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनके टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, उनको उनका मौक़िफ़ मानना चाहिए, लेकिन अमेरिका इंडिया का मौक़िफ़ नहीं मानता है। और जो ये नया नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया है, जिससे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया ये बिलबिल आ रहा है। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, मजे की बात बता दूं आपको, ये ऐसा पहली दफा भी नहीं हुआ है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका असर क्या होगा। पहले आप जरा सुने, ये 2014 में भी हो चुका है, 2016 में भी हो सकता है। तकरीबन हर साल एक रिपोर्ट ऐसी जो है वो ऑफिशियली पेंटागन में जाती है, जिसमें ये इस मैप को पाकिस्तान के हिस्से के तौर पे दिखाया जाता है। नो क्वेश्चन इज दिस, व्हाई इंडिया इतना रोला डालता है, इतनी जो है वो तरले करता है, उनके पाँव धो धो पीता है अमेरिकन के इन दिनों, तो जैसे इन्होंने हाउडी मोडी करके डोनाल्ड ट्रंप के हक में नारे लगवाए हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका इनका मौकिफ क्यों नहीं मानता है।
सवाल है, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि इतनी बड़ी मार्केट है पर इतने अच्छे रिलेशन है तो अमेरिका को बात माननी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो बजिद है जो अक्साई चिन का इलाका जो है, जो चाइना ने जिसको फतह किया हुआ है, उसको हिस्से को फिर उस इलाके को भी इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाता है। और जो अभी इन्होंने नया मैप दिखाया है उसमें आजाद कश्मीर के इलाकों को भी इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाता है, पाकिस्तान का हिस्सा दिखाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा अमेरिका क्यों करता है। इसमें इसी आर्टिकल में आगे जाके वो लिखता है, वो ये कहता है कि पेंटागन रिमेन अनफेज्ड, यानी कि वो कहता है कि देखें कोल्ड वॉर में ना अमेरिका पाकिस्तान का अलाय था, ठीक है, अमेरिका पाकिस्तान इकट्ठे जो है वो आपको याद है फिर ये जो अफगान वॉर हुई या जो मुजाहिदीन वाला सारा चैप्टर है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। तो इस आर्टिकल में वो ये कहता है कि चूंकि तब से पाकिस्तान का अलाय है अमेरिका, तो अमेरिका पेंटागन तब से ही पाकिस्तान की इस मामले में सुनता है, इंडिया को इस मामले में घास नहीं डालता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो तमाम अखबारें हैं जिनमें से ज्यादातर इंडियन अखबारें हैं, ये लिख रही हैं इस बात को, और ये इस बात को मान रहे हैं कि तब से लेके अब तक इस मामले पे, इस पर्टिकुलर मामले पे अमेरिका यानी कि जो इनका फौजी डिपार्टमेंट है, सादा कह दूं पेंटागन, वो पाकिस्तान की मानता है, इंडिया की बात को घास नहीं डालता। अब इसमें सोचें इन्होंने क्या क्या नहीं किया है अमेरिका को खुश करने के लिए, बट स्टिल वो उनका तो ये मानना है कि डू मोर। तो प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त वो ये है। अब मैं बता रहा हूं नक्शों की बात सिर्फ यहां तक भी नहीं रुकेगी। अब मैं बताऊंगा कि चूंकि इमरान खान का ये जो पॉलिटिकल मैप को जारी करना था, ये कितना बड़ा मूव है। इसके अलावा आप सिर्फ इसको पेंटागन की बात ना समझें, आप ये ना समझें कि अच्छा यार वो उनके वो चले वो डिपार्टमेंटल बात है, नहीं। आपको याद होगा कि जब ये भी इलेक्शंस होने वाले थे, तब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी एक नक्शा जारी किया था, आप मेरे साथ देख रहे होंगे, जिसमें उन्होंने रेड्स पूरी दुनिया को दिखाया था, साथ में कुछ ब्लू भी दिखाया था, यानी कि वो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जो आपस में लड़ाई होती है उसको उन्होंने दिखाया था। तो रिपब्लिकन जो है ना वो खुद को रेड के तौर पर जारी करते हैं। इस मैप पे भी डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पे भी जो इंडियन लोग हैं उन्होंने बड़ा ऊधम मचाया था, बड़ी जो है ना वो उन पे क्रिटिसिज्म किया था। इसमें भी उन्होंने कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया था, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन उन्होंने भी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडियन पब्लिक की इस बात को या इंडियन जो गवर्नमेंट की इस क्रिटिसिज्म को किसी खाते नहीं लिखा है। फिर एक और नक्शे की बात मैं आपको बता देता हूं। 24 अक्टूबर 2020 को सऊदी अरब के एक नोट पे भी एक नक्शा जारी हुआ था, जिसमें उसने दोनों को खुश करने की कोशिश की थी कि इंडिया को कश्मीर का हिस्सा तो नहीं दिखाया, इंडिया को उसे आज़ाद करके दिखाया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान को भी उन्होंने सेपरेट करके दिखाया, जो कि हम समझते हैं कि हमारा जो ब्रदर कंट्री है, ये जो हमारा मुल्क है, जो अब नाम का एक भाई मुल्क है हमारा, इसने हमारी पीठ में छुरा खौंपा था। इसको गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग हिस्से के तौर पर नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना इनके साथ किया। इसमें उन्होंने कश्मीर तो दिखा दिया, लेकिन इंडिया को खुश करने के लिए साथ में गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग हिस्से के तौर पर दिखा दिया। सो नाउ आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप जारी करना था, ये कितना बड़ा मूव था और इससे कितनी बड़ी तकलीफ है इंडिया को, और दुनिया इसे कैसे देख रही है। और जब से ये हुआ है ना, इंडियन मीडिया की चीखें सातवें आसमान पे सुनाई दे रही हैं, वो बड़ा चीख रहे हैं। अच्छा, इंडियन मीडिया तो इस कदर देखें, मैं अब उनकी क्या बात करूं, वो तो मतलब छोटी छोटी बात को ऐसे एग्जेजरेट करके बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे खुदा ना खास्ता कोई आसमान सर पे गिर पड़ा है। अब देखें, आपको मैं एक खबर बताता हूं कि इंडियन मीडिया क्या कर रहा है, चीख रहा है, कोई रियलिटी नहीं है। वो कहता है फ्रांस रिफ्यूजेस टू, और ये वो खबर ड्यूरेशन टाइम्स में भी छापी है इंडियन मीडिया की रिपोर्ट करके, दैट फ्रांस रिफ्यूजेस टू अपग्रेड पाकिस्तान मिराज फाइटर जेट्स सबमरीन्स आफ्टर मैक्रॉन्स बैशिंग। वो कहते हैं कि जो ये फ्रांस के सदर को इन्होंने पाकिस्तानियों ने बैश किया, या जो इमरान खान ने ओपन क्रिटिसिज्म किया, या इमरान खान ने जो उसे लताड़ा है, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के जो मिराज जेट्स हैं, आपको पता है जो मिराज तैयारे, मिराज 2000 पाकिस्तान के पास तैयारे हैं, वो पाकिस्तान ने फ्रांस से लिए हुए हैं। तो फ्रांस ने उन्हें जो है वो अपग्रेड करने से मना कर दिया, या सबमरीन्स को अपग्रेड करने से मना कर दिया। ये इंडियन मीडिया रो रहा है, इसकी रियलिटी में कोई ऐसी बात है ही नहीं है इस वक्त। देखें, अच्छा इंडियन मीडिया क्या चीखें मार रहा है, जरा एक दफा आप सुन ले, फिर मैं जरा आपको मजीद तफसील बताता हूँ। France has now declined Pakistan an upgrade of its fleet of Mirage fighter jets, air defense system and Agusta 90B class submarines. Pakistan Prime Minister Imran Khan
was vocal about his condemnation of cartoons. सो आपने देखा कि इनकी जो चीखें हैं ना वो सातवें आसमान पे हैं, झूठ और झूठ दिखाते हैं। अच्छा, मैं अपनी वीडियोस में जो भी बात करता हूँ मैं इसके साथ आपको उसके रेफरेंसेस कोट करता हूँ, तस्वीरें दिखाता हूँ या फिर अखबारों के लिंक्स दिखाता हूँ। अच्छा, एक यूट्यूबर होने के नाते मैं खुद को ये समझता हूँ कि यार हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन ये मीडिया होने के नाते इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस प्रोपोगेशन, प्रोपेगेंडा, हर वक्त इनकी सिर्फ यही दुकानदारी है। और जब इतनी बड़ी खबर है, इसके बाद ये अपनी देखें, अब अपनी गवर्नमेंट को इसमें इन्हें चाहिए तो ये है कि जब ये अमेरिका हिस्सा दिखा रहा है कश्मीर को पाकिस्तान का, तो इन्हें चाहिए तो अपनी गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करें कि भाई आपकी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, आपकी वो जो सफारतकारी है वो फेल हो गई है, आपकी जो वो इतने आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, इतने आप उनके जो है वो पांव चाट रहे हैं, अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा, ठीक है। और आपने यहां तक कर दिया है कि बीका मुआहिदे के जरिए अपने कौमी रास्तक अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। लेकिन बीका करने के बाद भी, अगर बीका के होने के बाद भी, अहम बात यह है, बीका मुआहिदा होने के बाद भी अगर अमेरिका कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा रहा है, तो फिर मैं यही कह सकता हूं कि लाम एन नून थे आपकी डिप्लोमेसी पे। क्या कर रहे हैं, मतलब फिर तो पाकिस्तान की जीत हुई ना, मानना चाहिए इस बात को। और न्यूट्रल बंदा, अगर आप इसे न्यूट्रली एनालाइज करेंगे तो आप मेरी बातों से इत्तेफाक करेंगे कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए शुभ किया है। मैं इंडियन पब्लिक को कुछ नहीं कहता। देखें, इंडियन पब्लिक तो जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं मैं एक बात ज़हन में रखता हूं व्यूअर्स, देखें जो इंडिया में लोग रहते हैं वो भी मुहिब्बे वतन है, हम जो बड़े सगीर के लोग हैं ये बड़े मुहिब्बे वतन है। तो इंडियन पब्लिक बेचारे तो अपने मुल्क का अच्छा चाहती है ना, और हमें सपोर्ट, आई सपोर्ट देम। मैं तो कहता हूं इंडिया को भी ग्रो करना चाहिए, पाकिस्तान को भी ग्रो करना चाहिए, हम क्या आपस की लड़ाइयों में पड़े रहते हैं। बट इस तरह के मामलात पे इंडियन पब्लिक को चाहिए अपनी गवर्नमेंट का जो है वो गिरबान पकड़े, दैट व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली। सो दिस इज व्हाट ऑल हैपनिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कासिम अली शाह। नजमुल हसन बाजवा साहब से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, और गुजरात की भी दोस्ती है, उसके बाद लाहौर शहर की भी दोस्ती है, सहाफ़त की भी दोस्ती है। इनका बड़ा शानदार यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। मैंने ये काम कभी अपने चैनल के लिए नहीं कहा, लेकिन मेरे जितने दोस्त भाई हैं मैं सबके चैनल्स के लिए कहता हूं कि इनको सब्सक्राइब करें और इनको लाइक करें और इनको कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।